प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी मात्रा है ओ की मात्रा। आज हम ओ की मात्रा के शब्द बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ओ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है। आप एक खड़ी पाई लिखेंगे, उस पर डंडा लगाएंगे और एक ऊपर मात्रा लगा देंगे। इसको आप झंडा लहराना भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से होती है ओ की मात्रा। जिस भी वर्ण के आगे, जिस भी व्यंजन के आगे ओ की मात्रा लगाई जाती है, उसके आगे एक डंडा लगाकर उसके ऊपर यह झंडा लहरा दिया जाता है। इस तरह से मात्रा लगा दी जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम ओ की मात्रा के वो शब्द देखेंगे जो किसी भी शब्द के आगे ओ स्वर लिखने से बनते हैं। जैसे ओम, जैसे ओम, जैसे ओमान, देश का नाम है ओमान, जैसे औखली। प्यारे बच्चों, यह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आगे ओ लिखने से, ओ स्वर लिखने से ही शब्द बनते हैं। ये वो शब्द हैं। अब देखिए, औज, ओजस और ओला, ओलावृष्टि, बारिश के साथ ओले पड़ते हैं, ओला। प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ओ आरंभ में लिखने से बनते हैं। अब व्यंजनों के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग सीखते हैं। जैसे हम पहला वर्ण लेते हैं क, क जमा ओ, क्या बन गया? को। क जमा ओ, को। अब देखिए, क ओ य ल, कोयल। कोयल का नाम आपने सुना होगा, कोयल। और कोयल से ही बनता है। आप आ की मात्रा ल के आगे लगा देंगे तो बन जाएगा कोयला। देखिए, ए और आ की मात्रा का कितना अंतर है। ल के आगे आ की मात्रा लगा देने से ही कोयल, कोयला बन जाती है, कोयले में बदल जाती है। इसी प्रकार देखिए, कोख, कोट, कोख, कोट, कोठी, कोप, गुस्सा होता है, कोयल, कोयला, कोख, कोट, कोठी, कोप, कोच। तो कोचिंग देता है कोच। ये ऐसे शब्द हैं जो कै में ओ की मात्रा लगाने से बनते हैं। अब देखिए, ख जमा ओ की ये मात्रा, ये हो गया ख जमा ओ, खो। ख जमा ओ, खो। इसके बाद देखना जो नए शब्द बनते हैं, ख ओ ट, खोट, ख ओ द, खोद, ख ओ द न आ, खोदना, ख ओ ल, खोल। और इसी प्रकार ख ओ ल न आ, खोलना, ख ओ ल न आ, खोलना। और देखिए, खोपा, ख ओ प आ, खोपा। इसी प्रकार और देखिए, ख ओ न आ, खोना। और देखिए, खोज। प्यारे बच्चों,
हिंदी शब्दकोश शब्दों का ऐसा खजाना है जिनमें सभी मात्राओं का प्रयोग करके हजारों हजार शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। आइए कुछ और व्यंजनों के साथ ओ की मात्रा का अभ्यास करते हैं, ओ की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाना सीखते हैं। ग जमा ओ, ग जमा ओ गो, ग जमा ओ गो, गो माने होता है गाय। अब गो प ई गोपी, ग ओ प ई गोपी। अब देखिए ग ओ प आ ल गोपाल, गौओं को पालने वाला अर्थात श्री कृष्ण, गोपाल। गोधन, गोधन, ग ओ बर गोबर, ग ओ बर गोबर। और देखिए गोल, गोला, गोली, गोभी, गोकुल, गोकुल। प्यारे बच्चों, यह वो शब्द हैं जो ओ की मात्रा के प्रयोग के बाद बनाए गए हैं। आप भी इसी प्रकार से अभ्यास कीजिए और ग के साथ नए नए शब्द बनाना सीखिए। गोद, गोद, गोदी, गोदी आदि। अब आप घ के साथ देखिए, क वर्ग में चौथा जो वर्ण होता है वो घ जमा ओ, घो। मुख्य मुख्य शब्द हम यहां ले रहे हैं। घ ओ ल घोल, घ ओ ल न आ घोलना, और घ ओ स न आ घोषणा, घोषणा। इसके बाद च जमा ओ चो, च जमा ओ चो। और चो से बनता है, एकदम आपके दिमाग में आएगा, च और चोर, च और ई चोरी, च ओ क र चोकर, चोकर। उसके बाद चोखा, अच्छा जिसको कहते हैं चोखा। प्यारे बच्चों, यह थे कुछ शब्द जो ओ की मात्रा के प्रयोग से बनाए जा सकते हैं। आइए कुछ और व्यंजनों के साथ भी ओ की मात्रा बनाना सीखते हैं, ओ की मात्रा के शब्द बनाना सीखते हैं। छ के साथ यदि आप ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा छो, छ, छ जमा ओ छो। छो से बनता है छ ओ ट आ छोटा, छोटी, छोटा, छोटी, छोर, छोलना, जिसको छीलना भी कहते हैं, छोलना। अब जय के साथ देखिए, जय जमा ओ जो, जो से बनता है जोर,
जोर, जोकर। उसके बाद जोश, जोगी, जोश, जोगी। इसके अलावा और देखिए, झ के साथ देखिए, झ जमा ओ, झो, झोला, झ ओ ल आ, झोला, झ ओ ट आ, झोटा, झोटा। इसके बाद ट के साथ देखिए, ट जमा ओ, टो। ये हो गया ट ओ ल, टोल, ट ओ प ई, टोपी, टोल, टोपी। ट ओ क, टोक, टोर। और देखिए, ठ के साथ देखिए, ठ जमा ओ, ठो, ठ जमा ओ, ठो। अब ठोक, ठ ओ क, ठोक, ठ ओ क र, ठोकर, ठ ओ क र, ठोकर। और एक शब्द देखिए, ठ ओ ड ई, ठोडी। ये हो गया। इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, ठ ओ ढ ई, ठोडी। ये होती है ठोडी, ठोडी। मेरे बच्चों, देखिए किस तरह से ओ की मात्रा के शब्दों का खजाना बढ़ रहा है। किस तरह से हम ओ की मात्रा के साथ नए नए शब्द बनाना सीख रहे हैं। अब ड एक वर्ण है, ड वर्ग में, यदि इसके साथ ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाए तो बनता है डो, और डो से बनता है डोली, डोलना, डोली, डोलना। इसी प्रकार से ढ जमा ओ, ढो। ये हो गया ढ जमा ओ, ढो, ढोलक, ढोल, 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 ढोल। और आजकल एक और चीज आई है नई, ढोकला। व्यंजन है ये, खाने का कोई पदार्थ है। इसको खाना हमारे यहाँ दक्षिण भारत में बहुत खाया जाता है, ढोकला। इसके बाद देखिए, त जमा ओ, तोड़ना, तोलना, तोड़, तोल, तोलना, तोड़ना, और तो थ से देखिए, थ के बाद थ जमा ओ, थो, और ये बनता है थोक, थोड़ा, और ई की मात्रा लगा देने से थोड़ी, थोक, थोड़ा, थोड़ी, थोपना, थोप देना, थोपना। वैसे देखिए, द जमा ओ, दो, द जमा ओ, दो, दोस्त,
दोषी, दोपहर, दो राह। यह थे द के ऊपर ओ की मात्रा का प्रयोग करने से बनने वाले शब्द। आशा है आप अपने शब्दकोश को धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे, ओ की मात्रा का अच्छे से प्रयोग करना सीख रहे होंगे। अब ध के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग देखिए। धो, ध ओ व ई, धोबी, धोबी। धोना, धोनी। धोनी भी आजकल एक प्रसिद्ध नाम है हमारे देश में, महेंद्र सिंह धोनी। और धोला, कहीं कहीं सफेद को धोला भी कहा जाता है। आइए न से देखते हैं। नो, नोक, नोक। नोजल। पै से देखिए, पै जमा ओ, पै जमा ओ, पो। पै जमा ओ, पो। पोखर, तालाब जिसको कहते हैं, पोखर। पोशाक, पोखर, पोशाक। और देखिए भै, भै के साथ देखिए बोल, बोलना। ब जमा ओ, बो। बोल, बोलना। बोली, बोली। भै के साथ देखिए, भ जमा ओ, भो। भ जमा ओ, भो। भोला, भोला। भोर, भोज। भोर, भोला, भोज। आइए इसी प्रकार से जो अन्य व्यंजन बच गए हैं उनके साथ भी ओ की मात्रा का प्रयोग करके हम नए शब्द बनाना सीखते हैं। जैसे म जमा ओ, मो। म जमा ओ, मो। मोल, म जमा ओ, मो, मोल। मोदक, लड्डू। मोड़, मोड़ना। मोड़, मोड़ना। मोना, मोहन, मोहन। मैं के बाद देखिए, र से देखिए, र जमा ओ, रो। र ओ क, रोक, रोकना। रोकड़, रोक, रोकना, रोकड़। और रोज, जिसको हम कहते हैं हर रोज, रोज। अब इसके बाद देखिए ल। ल के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग करके
लो, लोक, लोक, लोफर, लोक, लोफर, लोना, लोना, ये ले के बाद देखिए स जमा ओ, स जमा ओ, सो, सो से बनता है शौक, औ की मात्रा से शौक हो जाता है और ओ की मात्रा से शोक, दुख, शोक, शोर। इसी प्रकार स जमा ओ, स ओ न आ, सोना। एक होता है सोना धातु और एक होता है सोना, सो जाना, आराम करना। जैसे सोना, सोफा, सोना, सोफा, सोच, सोचना जिसको कहते हैं सोचना, सोच, शौक, नखरों वाला शौक। प्यारे बच्चों, यह थे कुछ शब्द जिनके साथ हमने ओ की मात्रा का भली भांति प्रयोग करना सीखा। एक और हमारा व्यंजन है जमा ओ, हो, है जमा ओ, हो, होना, होकर, होना, होकर, होठ, होठ, होल, होली, होली नामक रंगों का त्योहार होली। प्यारे बच्चों, यह थी औ की मात्रा और ओ की मात्रा का प्रयोग करके हमने अनेक शब्दों का निर्माण किया। आशा है आज का यह पाठ आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आज का पाठ आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं तो संगम टीवी हिंदी व्याकरण नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जा रहे पाठों का YouTube पर अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, नियमित रूप से संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ बने रहें। आपका दिन मंगलमय हो।